हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं। उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ओके, सो दिस इज द पोएम। एक बहुत ही प्यारी कविता है जो कि पंछी पर लिखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेल पैरा बाय पैरा। ओके, सो पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ओके, सो ये हमारा पहला पैरा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ एक्चुअली, पहले आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी। पोएम का समरी क्या है। तो बेसिकली ये जो पोएम है, ये जो कविता है, वो कहना चाह रही है कि हमें कभी भी किसी पक्षी को कभी भी मतलब पिंजरे में बंद कैद करके नहीं रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम वापस एक बार पैरा रीड करते हैं। ओके, हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका मतलब होता है देयर आर सम हार्ड वर्ड्स ऑल्सो, क्योंकि हिंदी में हार्ड वर्ड्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर सम हार्ड वर्ड्स जो कि हमें जानना है, जैसे कि हो गया उन्मुक्त। ये एक हार्ड वर्ड है, इसका अर्थ होता है खुला या खुले, whatever we can say. Okay, next है पुलकित। जिसका अर्थ है कोमल या मासूम, whatever जो भी है, मतलब जो भी हमें आसान लगे। ओके, सो हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहला लाइन क्या था, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। उन्मुक्त मतलब क्या था, खुले। मतलब हम पंछी खुले, अब गगन का अर्थ होता है, मतलब ये एक परिभाषित शब्द है जिसका मतलब है ये आकाश जो कहेंगे। मतलब हम पंछी खुले आसमान के पिंजर बंद न गा पाएंगे। मतलब पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद होना, कैद होना, यानी पिंजरे में बंद होके नहीं गाना गा सकते हैं। कनक तीलियों से टकरा, कनक तीलियां क्या है, बेसिकली ऐसे नहीं कि वहाँ पे थोड़ा सा रॉक्स एंड डस्ट बहुत सारा टाइप का नहीं है। कनक तीलियां, कनक इज अ वर्ड यूज फॉर गोल्ड, वो सोना के लिए यूज करता है। अब जस्ट थिंक कि ये जो मैंने पिंजरा और थोड़ा सा ड्रॉ किया है वो है किस चीज का बना हुआ, गोल्ड का बना हुआ है। और कनक मतलब गोल्ड होता है। तीलियां में क्या होता है, लाइक समटाइम्स हमने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक पिंजरा बना रहता है और उसमें से सिलेंड्रिकल टाइप के रॉड्स बने रहते हैं अंदर में, इस टाइप के, समथिंग लाइक दिस। सेकंड, इस टाइप को सिलेंड्रिकल इस टाइप के बने रहते हैं। सो नहीं, कनक तीलियां कहा जाता है। नेक्स्ट है कनक तीलियों से टकराकर, मतलब इन सभी से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ क्या था, कोमल, यानी कोमल पंख टूट जाएंगे। ओके, तो हाँ, अभी नेक्स्ट पैरा पे जाते हैं। नेक्स्ट पैरा हमारा क्या है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जितने पक्षी हैं वो सब तो बहता जल पीते हैं, आई मीन ये नदी का पानी पीते हैं, बहता जल उसे कहते हैं। सो वो मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब बिना खाए पिए वो मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। दीज आर सम हार्ड वर्ड्स जो कि हमें पढ़ने हैं। कटुक मतलब कड़वा, कटुक का अर्थ है कड़वा। और निबोरी कहते हैं नीम का कोई फल। समटाइम्स हमने नीम का प्लांट में देखा होगा, छोटे छोटे बॉल्स राउंड टाइप के रहते हैं, वो नीम का फल भी हम उसे कहते हैं। ओके, कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब मैंने आपको बताया था सोना होता है, गोल्ड होता है उसका। तो कनक कटोरी की मैदा से मतलब इसलिए क्या मतलब कह रहा है कि सोने के कटोरे में बहुत सारे पुआ पकवान जो रहते हैं, स्वीट्स एंड डेजर्ट्स, वो सब उसमें रखे हुए हैं। तो अब इस पैरा का मतलब क्या है, हम लोग आपस में पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसका मतलब है कि वो जितने पक्षी हैं वो बहता जल मतलब नदी का पानी पीने वाले हैं,
वो मर जाएंगे भूखे वैसे, मतलब बिना कुछ खाए पिए मर जाएंगे। कहीं भी लिए कटुक निबोरी, उन लोग उन जो पंछी है वो लोगों के लिए बहुत ही कड़वा जो होता है ना नीम का फल, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम उन्हें सोने के बर्तन में पुआ पकाएंगे उससे बेहतर तो उन लोगों के लिए नीम का फल ही है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पैरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ओके, ये काफी प्यारा और थोड़ा सा प्यारा है, तो हम इसका मतलब समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला। अब स्वर्ण मतलब होता है, लोग हिंदी जो है ना काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, लाइक इट्स अ मदर लैंग्वेज, काफी सुंदर लैंग्वेज है। सो यहाँ पे स्वर्ण और एक और कनक थी, दे आर द टू वर्ड्स जो बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं। यहाँ पे और भी कई वर्ड्स हैं तो बिल्कुल मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, तो हम वो सब भी ढूंढ लेंगे। आने वाले पैरा में दो और ऐसे वर्ड्स हैं जो गगन के परिवाची हैं। लेट मी राइट इट डाउन, सॉरी, स्वर्ण मतलब सोना यानी गोल्ड, वो सोना स्लीपिंग वाला नहीं। ओके, यहाँ करें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन है, मतलब सोने के पिंजरे के बंधन है, मतलब वो लोग उसमें फंस गया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, समटाइम्स देखते हैं ना कि बहुत सारे चिड़ियों का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत तेजी से भागता है, तो वो लोग उस समय क्या कहते हैं, अपना जो भी उड़ान होता है, जो भी गति होता है उनका होता है, कितना तेजी से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, वो लोग वो देखते हैं। नेक्स्ट है, सब सपनों में देख रहे हैं, मतलब वो लोग ऐसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो लोग इस पिंजरे में बंद है, वो स्वर्ण श्रृंखला में बंद है। ओके, सो इसी कारण वो लोग सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग इतना छोटा सा पिंजरा है या बड़ा ही पिंजरा हो तो इतने छोटे छोटे चिड़िया कैसे उसमें उड़ पाएंगी, नहीं उड़ पाएंगी। नेक्स्ट है, तरु की फुनगी पर के झूले। अच्छा, फुनगी का अर्थ क्या होता है, हम आपको इसको ड्रॉ करके, लेट मी शो यू। जैसे मानते ये कोई पेड़ है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ओके, सो लाइक हम लोगों ने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ट्री में, जो सबसे टॉप का पार्ट जो होता है, सबसे टॉप का जो पेड़ का टॉप का पार्ट होता है, उसमें एक लाइक एक ब्रांच होती है जहाँ से एक लीफ निकलता है। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फुनगी कहते हैं। मतलब पेड़ के सबसे टॉप, जो सबसे टॉप पार्ट होता है उसमें जो ब्रांच निकली हुई रहती है सबसे टॉप में, उसे कहते हैं फुनगी। इसे क्या कहेंगे हम, फुनगी, हम इसे कहते हैं फुनगी। तरु का अर्थ होता है पेड़, तरुआ भी इसे कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है। तरु की फुनगी पर के झूले, इस पे वो लोग झूला बना के चलता था। ओके, तो हम इसे वापस एक बार पूरा पैरा पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका था कि सोने का बना हुआ पिंजरा से वो लोग तो बंधा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ, लोगों फंस गया वहां पे, इसी कारण वो लोग वहां पे उड़ भी नहीं पा रहा, एक जगह पर शांति से बैठा हुआ है। तो इसी कारण वो लोग जो अपना गति है, कितनी तेजी से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ सकता है, वो लोग वो सब भूल चुके हैं। क्योंकि अब हम लोग देख सकते हैं कि पिंजरा में भरा कौन सा चिड़िया उड़ सकता है। सब सपनों में देख रहे हैं, वो लोग इसे कर नहीं पा रहा है, मतलब वो लोग उड़ नहीं पा रहा है, पर फिर वो लोग अपने सपने में मतलब सब कुछ इमेजिन कर पा रहा है। तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब होता ना एक पिंजरे में एक इस टाइप का एक झूला टाइप का लगा रहता है ऊपर फ्रॉम द टॉप में से, और इस तरह से लगा रहता है, यहाँ पे हर चिड़िया आके बैठती है। वेट, लेट मी ड्रॉ। यहाँ पे चिड़िया बैठती है, ड्राइंग तो इसकी अच्छी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे वो लोग झूल रही है, पर वो लोग मतलब ये तो भी लकड़ी का बना हुआ है या फिर सोने का ही बना हुआ है, समझते हैं हम लोग, स्वर्ण का मतलब सोने का, गोल्ड का बना हुआ है, बट वो लोग इस पे बैठी हुई है, पर ऐसा वो लोग सोच समझ रही है कि हाँ हम लोग पेड़ का या फुनगी में बैठे हुए, मतलब उसका झूला बना के बैठे हुए हैं उस पर, वो लोग ऐसे इमेजिन कर पा रही है। नेक्स्ट है,
ऐसे थे अरमान की उड़ती, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसका मतलब ऐसे थे अरमान के उड़ते, मतलब ऐसा वो लोगों का सोच था, ऐसा वो लोगों का अरमान कह सकते हैं, लाइक चाहत था, इट वॉज देयर ड्रीम। वो लोग ऐसा सपना था, वो लोग ऐसे इमेजिन कर पा रहा था कि हाँ भाई हम लोग झूला पे फोन के बैठ के झूले जा रहे हैं उस पे। नीले नभ की सीमा पाने, ओके, ये नीला नभ यहाँ क्या कह रहा है, आसमान को कह रहा है। हमने अभी दो पर्यायवाची ढूंढ लिए हैं, जैसे लाइक देयर वाज वन वर्ड, या कवि जो हमारा कविता था उसके स्टार्टिंग में देखते हैं गगन, गगन मतलब होता है स्काई, लाइक इंग्लिश में तो हम लोग उसको स्काई ही कहते हैं, बट हिंदी इज द ओनली लैंग्वेज जहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। लाइक नभ भी हम लाइक स्काई को कह सकते हैं, आसमान को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और क्षितिज भी कहते हैं। ये क्षितिज जो है हमारा अगले वाले पैरा में आएगा वर्ड। सो हमने कितने कितने वर्ड आसमान के पर्यायवाची शब्द हमने तीन क्या क्या खोज लिए, गगन, फिर नभ, क्षितिज, ये तीन वर्ड्स कितने सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं, हम लोग ने इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ लिया है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीले नभ की सीमा पाने, मतलब नीला नभ मतलब नीला तो भाई कलर है ब्लू, नभ मतलब आसमान, नीला आसमान का वो लोग सीमा मतलब सबसे जो आखिरी छोर होता है उसका जो आखिरी छोर है वो लोग वहां तक जाना चाहता है। लाल किरण सी चोंच खोल, मतलब लाइक जब हमारे यहाँ शाम होते तो लाल टाइप का आता है ना रेज सन का, तो वो उस कलर का वो लोग का उन पंछियों का चोंच होता है। चुगते तारक अनार के दाने, और उसी से वो लोग अनार के दाने और ये तारक के दाने चुगते हैं, मतलब खाते हैं उससे। नेक्स्ट हमारा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग पैरा है, ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मैंने आपको बताया था कि तीन पर्यायवाची शब्द थे, क्या क्या थे वो, नभ थे, गगन थे और क्षितिज। ये तीनों आसमान के ही मतलब तीनों का मतलब आसमान होता है, ये तीनों के पर्यायवाची शब्द हैं। सो यहाँ पे कह रहे हैं इस पूरे पैरा में कि जो क्षितिज होता है, जो आसमान होता है वो सीमाहीन होता है, मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं है। और इन पंखों से होड़ा होड़ी, अब होड़ा होड़ी मतलब होता है लड़ाई करना। लेट मी राइट इट डाउन हियर। होड़ा होड़ी का मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब फाइटिंग कह सकते हैं, फाइट करना, लड़ाई, समझ में कहते हैं। ओके, सो अब वो जो पक्षी है वो किससे लड़ाई कर रहा है, वो आसमान से लड़ाई कर रहा है कि हाँ इट्स सेइंग कि मैं तुम्हें पार कर दूंगा। लाइक उसका लाइक वो चिड़िया जानते, वो पक्षी जानती है कि हाँ जो आसमान क्षितिज है वो सीमा ही नहीं, मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं, फिर भी वो चिड़िया जो मतलब जो पक्षी है वो उसके सीमा को पार करना चाहती है, इसलिए वो अपने पंख से होड़ा होड़ी कर रही है, मतलब लड़ाई कर रही है कि हाँ मैं तुम्हारे आर पार मतलब तुम्हारे सीमा को लांग जाऊंगी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ है कि या तो जो पक्षी है वो उसका कहते हैं लाइक क्षितिज में तो आसमान से मिल जाता, मतलब उसका सीमा को लांग देता, या तो तंती सांसों की डोरी, या फिर वो मर जाता या थक जाता, थक के गिर जाता। ओके, सो अभी हमारा आखिरी पैरा है। नेक्स्ट है, नीड़ न दो चाहे धनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है कि नीड़ न दो मतलब नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, राइट, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ओके,
सो नीड मतलब घोंसला होता है। तो इसमें कह रहा है इस पैरा में कि घोंसला मत दो, मतलब घोंसला हमें पेड़ पे अक्सर पेड़ पे बनाते हैं, तो हमें पेड़ के टहनी पे घोंसला मत बनाने दो। और हमारा जो आश्रम मतलब घर को कहते हैं, उसका मतलब भी घोंसला ही होता है, बोथ आर सेम। जैसे कि हमारा घर हो गया, गृह हो गया। गृह मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था, गृह इज रिटन समथिंग लाइक दिस। गृह हो गया, घर हो गया, देन नीड, नीड हो गया, नीड हो गया, फिर क्या आश्रय, आश्रय हो गया। ये सबके सब वर्ड क्या है, पर्यायवाची शब्द है, एक दूसरे के, घर का पर्यायवाची शब्द ये सबके सब। जैसे क्या हो गया, नीड, आश्रय, गृह, घर, और एक और होता है आश्रम भी कह सकते हैं ना घर को हम। तो क्या करें कि जो घोंसला है वो हमें पेड़ के टहनी पे मत बनाने दो। हमारा जो घोंसला है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब उसको पूरा बर्बाद कर डालो, मत रहने दो हम लोगों को वहां पर लेकिन पंख दिए हैं, चिड़ियों को तो भाई वैसे भी पंख होते हैं, तो अगर पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, शांति से उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। क्योंकि मतलब दे आर, वो लोग आकुल होते हैं, आकुल का अर्थ होता है बेचैन, और विघ्न मतलब होता है रोकना। ओके, सो हम लोगों ने अपने ये प्यारा से एक पोएम कंप्लीट कर लिया, इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ओके, सो इफ यू वांट टू सर्च इट, अगर आपको उसका रिटन पार्ट चाहिए, आई एम सेंडिंग राइट नाउ, तो यू कैन सर्च इन गूगल ऑल्सो। काफ़ी प्यारा कविता है। और अगेन आई एम टेलिंग टू द समरी, समरी इसका क्या है कि यहाँ पे ये जो प्यारी सी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, वो हमें बता रहे कि हमें कई पंछियों को लाइक पिंजरे में कभी भी कैद कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें मतलब भले ही हम अपनी खुशी के लिए लाइक हम कह सकते हैं वाह आई हैव अ बर्ड, मेरे पास एक चिड़िया है, मेरे पास एक पक्षी है, हम लोग अपनी खुशी के तो रख सकते हैं, बट वी नेवर थिंक अबाउट देम, हम उनके बारे में कभी नहीं सोच सकते। इस पोएम में बता रहे कि वो लोगों को कितनी सारी दिक्कतें होती है, लाइक दे वांट टू फ्लाई, वो लोग भले वो लोग अपना उड़ना भूल जाते हैं, वो लोग अपना मतलब लाइक कितनी उनकी रफ्तार है, कितनी जोर से वो लोग उड़ सकते हैं, अपनी गति को वो लोग भूल जाते हैं पिंजरे में रह रहकर। फिर उनका खान पान भी अगर हम लोग उन्हें अच्छा पूरा पूरा पकवान एक सोने की कटोरी में रखे उन्हें दे, तब भी उनके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। बट उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, जो लोग नॉर्मल अपना खाना खाया करते थे जब वो लोग फ्री थे। सो दे जस्ट वांट वन थिंग कि उन्हें हम आज़ादी से उड़ने दें और हम उन्हें पिंजरे में बंद करके ना रखें। सो आज का हमारा ये पोएम कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों के लिए ये मेरा पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। सो इस कविता का ये नाम टेलिंग हम पंछी उन्मुक्त गगन के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।